कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। एक बार फिर आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपका पथ की पहचान कविता समाप्त हो गई है। आज हम पाठ 13 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक पाठ का व्याख्या आपको बताएंगे, अर्थ बताएंगे। आप सब ध्यान देकर सुने और देखें। तो देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा विषय हिंदी है। प्रकरण प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पाठ को पढ़ाना चाह रहे हैं। शब्द संकेत में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से लेकर के चितवत चंद चकोरा यानी 2 कविता हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, तो उनका माने मैंने लिख दिया है। प्रभु माने ईश्वर या भगवान, जाकी माने जिसकी, बास माने खुशबू, समानी माने समाना, घन माने बादल, मोरा माने मोर, चंद माने चाँद, चकोरा माने चकोर पक्षी। अब प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ आप देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के प्रभु तुम चंदन हम पानी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कवि रैदास जी हैं। अब इस कविता में प्रसंग क्या रहेगा? प्रसंग में लिखा गया है, देखें। प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी ने ईश्वर के प्रति संपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त की है, यानी अपने आप को समर्पित किया है। तो आइए पाठ पर हम लोग चलें और इसकी व्याख्या देखें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो आज यही 2 पद हम आपको बताएंगे। तो देखें, अब प्रस्तुत इस पद में कवि रैदास जी अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु तुम चंदन के समान बहुमूल्य एवं सबके प्रिय हो। यानी जिस प्रकार से चंदन मूल्यवान होता है, उसी प्रकार से हे भगवान आप चंदन के समान बहुमूल्य हैं, यानी बहुत आपकी कीमत है, आप सबके प्रिय हैं। हम पानी के समान हैं, यानी आप पानी और चंदन मिल करके क्या करते हैं? हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में बसा लिया है, अर्थात अपने अंदर समाहित कर लिया है। अर्थात अब हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं, यानी आपके भक्ति में हम लीन हो गए हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है, यानी जिस प्रकार से चंदन का संबंध पानी से होता है, वही संबंध भक्त और भगवान का होता है। वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, यानी चंदन पानी से मिल करके जब घिस जाता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। एक बार फिर संत कवि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप चंदन के समान बहुमूल्य या मूल्यवान एवं सबके प्रिय हो, और हम पानी के समान हैं। हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में, जाकी माने जिसके,
जिसका जो स्वरूप है उसे अपने अंग अंग में बसा लिया है, समाहित कर लिया है। अर्थात अब हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में आने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार से आपके संबंध में, आपके संपर्क में आने से मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी महिमा की सुगंध व्याप्त हो गई है, फैल गई है। अगला है, कवि इसमें भी समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए कहता है, संत रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मूरा हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हो। हे प्रभु, आप आकाश मंडल में छाए हुए बादल के समान हो और मैं जंगल में घन बन हम मूरा, यानी कि मैं क्या हूँ, जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से जंगलों में, वनों में नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन को पाकर खुश होकर, प्रसन्न होकर भावमुग्ध हो जाता हूँ। अर्थात मैं भी आपके भजन में लीन हो जाता हूँ। कहने का आशय यह है कि जैसे चकोर पक्षी सदा क्या करता है, चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। एक बार फिर देखें, प्रभु जी तुम घन हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि आकाश में छाए हुए बादल के समान, कौन, किसको, ईश्वर को कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हैं और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जिस प्रकार से घने बादलों को आकाश में देखकर, उमड़ते हुए बादलों को देखकर जंगल में मोर पक्षी खुशी से प्रसन्न होकर के नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं आपके चंदन को, आपके दर्शन को पाकर खुश होकर के भावमुग्ध होकर नाचने लगता हूँ, आपका भजन करने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी सदा आपके प्रेम को पाने के लिए देखता रहता हूँ, तरसता रहता हूँ। अब इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में भाषा है अवधी और सधुक्कड़ी भाषा, शैली है गेय पद यानी गीतात्मक है, इसे गा करके भी आप याद कर सकते हैं। गुण क्या है, माधुर्य गुण है। रस कौन सा है, भक्ति रस। तो इस प्रकार से इसमें अलंकार एक जगह आया है, वह अंग अंग में बास समानी में, तो यह बार बार 2 बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, शेष अगले दिन आपको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।